गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दो अवयवों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे उसको घटाया जाए, कैसे उसका गुणा किया जाए, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई अवयव दिया हुआ है। मान लीजिए कि a बराबर दिया हुआ है 2 4 3 2। दूसरा अवयव दिया हुआ है b बराबर 1 3 -2 5 और c बराबर दिया हुआ है -2 5 3 4। तो कैसे दो अवयवों को आपस में जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, कैसे उसका गुणा होगा, उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हमको क्या करना है, दो अवयव a और b को अगर जोड़ना है, यानी a प्लस बी, अवयव a प्लस बी का जब मान निकालना होगा तो हम a की जगह पर a का मान रख देंगे। फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाकर b की जगह पर b का मान रख देंगे। b की जगह पर b का मान रख देंगे। अब इन दोनों अवयवों को जोड़ने के लिए, ठीक है, पहले वाले अंक से पहला वाला अंक जुड़ जाएगा, दूसरे वाले से दूसरा, तीसरे वाले से तीसरा और चौथे वाले से चौथा। यानी यहाँ से a प्लस बी का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, पहले वाले से पहला जुड़ जाएगा यानी +1 हो जाएगा। यहाँ से 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 है तो 3। इसी प्रकार 3 है तो 3। अब यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 3 में से हम यहाँ पर 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ये प्लस में 5 है तो यहाँ पर प्लस में 5। यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का जो मान हो जाएगा, 2 और 1 जुड़कर हो जाएगा 3, 3 और 4 जुड़कर हो जाएगा 7, 3 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 1, 2 और 5 जुड़कर हो जाएगा 7। यानी यहाँ से हमारा a प्लस बी, अवयव a प्लस बी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 3 7 1 7। इसी प्रकार अगर हम a माइनस बी का मान निकालें, चाहे हम यहाँ पर मान निकालें किसका, 3a माइनस सी का अगर मान निकालें, ठीक है, अवयव 3a माइनस सी का अगर हम मान निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो 3, a की जगह पर क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे प्लस था, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे जोड़ा गया है, अगर वही यहाँ पर माइनस रहता तो हम इसको इसमें से क्या कर दिए होते, घटा दिए होते। अगर हमको 3a माइनस सी का मान निकालना है तो 3 है तो 3, a की जगह पर a का मान रख दें, यानी 2 4 3 2, माइनस है तो माइनस, c की जगह पर c का मान रख दें, c की जगह पर लिख सकते हैं क्या, -2 5 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर आगे 3 है, यहाँ पर 3 का अवयव a में क्या किया गया है, गुणा किया गया है, यानी हम इस 3 का इन सारे अवयवों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस 3 का हम सारे अवयवों में क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो 3 का जब गुणा करेंगे तो 3 का 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6, 3 का 4 में गुणा होगा तो 12, 3 का 3 में गुणा होगा 9, 3 का 2 में होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6। माइनस है तो माइनस, -2 है तो -2, 5 है तो 5, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे यहाँ पर 6 है तो 6, अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है, पहले वाले में से पहला घटेगा यानी 6 में से 2 घटाएंगे, लेकिन माइनस यहाँ पर भी है, ये भी माइनस में है, तो माइनस से माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ इस माइनस से माइनस जो है वो क्या हो गया, प्लस हो गया है, और 2 था तो यहाँ पर 2। 12 है तो 12, यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह, 5 है तो 5, 9 है तो 9, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 3 है तो 3, 6 है तो 6, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 4 है तो 4। इसी प्रकार जब हम इसको घटा दें तो 6 और 2 ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8, 12 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा केवल 7, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा केवल 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम गुणा की बात करें तो अवयव में जो गुणा होता है, अगर मान लीजिए कि a इंटू बी का जो मान होगा वो b इंटू ए के बराबर नहीं होगा, और गुणा करते समय अवयव का गुणा हमेशा जो है वो क्या होता है, पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है।
ठीक है। अवयव का गुणा कैसे होगा, तो पंक्ति का गुणा सदैव किसमें किया जाता है, स्तंभ में किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, अगर दो अवयव दिया है क्या, अगर एक अवयव दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 2 4 3 2 और बी का मान दिया हुआ है कितना, बी का मान दिया हुआ है 1 3 -2 5। अगर हम यहाँ से a इंटू बी का मान निकालें और b इंटू ए का मान निकालें तो दोनों का मान जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ए बी का जो मान होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम ए बी का मान निकालें तो a की जगह पर a का मान रख दे, यानी 2 4 3 2 और b की जगह पर b का मान, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 3 -2 और 5। तो अभी हम बताए हैं क्या कि अवयव का जो गुणा होता है वो पंक्ति का गुणा हमेशा स्तंभ में होता है, यानी इस पहले पंक्ति का हम इन दोनों स्तंभों में गुणा कर देंगे, फिर इस दूसरे पंक्ति का हम इन दोनों स्तंभों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने के लिए अब 2 का गुणा पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा करेंगे किसमें, 1 में। 2 का गुणा करेंगे 1 में, फिर प्लस लगा के अब पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर रहे हैं तो पहले से पहला अवयव का गुणा हो गया, फिर प्लस लगा के अब इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 का -2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, 4 का 2 में गुणा किया गया है लेकिन ये -2 था यहाँ पर, इसलिए क्या हो गया है, -8 लिख दिए हैं। इसी प्रकार पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया, अब पहले पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा होगा किसमें, 2 का गुणा हो जाएगा 3 में और 4 का गुणा हो जाएगा किसमें, 5 में। फिर प्लस लगा के क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे 5 में। ठीक है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा किया गया है, फिर पहले पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ में गुणा किया गया है। अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर दूसरे पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। हमेशा पंक्ति और गुणा करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि जितना पंक्ति में अवयव होगा उतना ही स्तंभ में भी अवयव होना चाहिए, यानी पंक्ति में अवयवों की संख्या स्तंभ के अवयवों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पंक्ति में 2 अवयव है तो यहाँ पे स्तंभ में भी 2 अवयव है। पंक्ति में एक ये और एक ये, यानी 2 अवयव है, और स्तंभ में भी 1 और 2 अवयव है। पंक्ति और स्तंभ में दोनों की अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा होगा, नहीं तो गुणा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 8 ऐसे दिया हुआ है और इसका गुणा करने के लिए कहा देता है क्या, 2 4 3 7 8 9 इस रूप में दिया हुआ है, तो इसका गुणा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पंक्ति में केवल 2 अवयव और स्तंभ में कितना अवयव, 3 अवयव। पंक्ति में केवल 2 अवयव और स्तंभ में कितना है, 3 अवयव है, इसलिए इसका गुणा कभी भी नहीं होगा, ये असंभव है। लेकिन यहाँ पे पंक्ति में 2 अवयव है, स्तंभ में भी 2 अवयव है, तो इसका गुणा आसानी से हम कर सकते हैं। तो पहले पंक्ति का हम दोनों स्तंभों में गुणा करेंगे, फिर दूसरे पंक्ति का हम इन दोनों स्तंभों में गुणा करेंगे। तो पहले पंक्ति का हम दोनों स्तंभों में यहाँ पे गुणा कर दिए, अब दूसरे पंक्ति का हम इन दोनों स्तंभों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा करेंगे किसमें, 1 में, फिर प्लस लगा के 2 का गुणा हो जाएगा किसमें, -2 में। तो 2 का जब -2 में होगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, -4। इसी प्रकार 3 का गुणा हो जाएगा किसमें, 3 में। ठीक है, पहले दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर दिए और दूसरे पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा हो गया है 3 में, फिर 2 का गुणा हो जाएगा किसमें, 5 में। तो 2 और 5 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। या हम इसी को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 है तो 2, ठीक है, 2 है तो 2, -8 है तो यहाँ पर -8। इसी प्रकार 3 -4 है तो 4, इसी प्रकार इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 6, प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 20। इसी प्रकार 9 है तो 9, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। या 2 में से -8 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा -6, 3 में से -4 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1, 20 और 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26, और 10 और 9 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19। यानी यहाँ से a इंटू बी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, -6, 26, -1 और 19। इसी प्रकार जब अगर हम b इंटू ए का मान निकालें तो यहाँ पर a इंटू बी था तो a को पहले लिखा गया है, b को बाद में। अब b इंटू ए का मान लिखेंगे तो पहले b को लिखेंगे, फिर उसके बाद ही हम क्या करेंगे, a को लिखेंगे। अगर a इंटू बी है तो हम
a इंटू बी है तो हम पहले a को लिखेंगे फिर b को लिखेंगे, अगर b इंटू a है तो पहले हम b को लिखेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, a को लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर b इंटू a का मान निकालें तो सबसे पहले हम क्या करें, b को लिखेंगे तो 1 3 माइनस 2 और 5 इंटू या तो इंटू a की जगह पर लिख सकते हैं कितना 2 4 3 2। ठीक है, अगर हम इसका गुणा करें तो इसका भी पंक्ति गुणे स्तंभ होगा, पहले पंक्ति का हम इन दोनों स्तंभों में गुणा करेंगे फिर दूसरे पंक्ति का हम इन दोनों स्तंभों में गुणा करेंगे। तो पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ में गुणा करें तो 1 का गुणा हो जाएगा किसमें, 1 का गुणा हो जाएगा 2 में, फिर प्लस लगा के 3 का गुणा हो जाएगा किसमें 3 में। फिर अब पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, यानी 1 का गुणा हो जाएगा 4 में और 3 का गुणा हो जाएगा किसमें 2 में। इसी प्रकार -2 का अब पहले पंक्ति का इन दोनों स्तंभों में गुणा कर दिए, अब दूसरे पंक्ति का इन दोनों स्तंभों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो -2 का गुणा हो जाएगा किसमें, -2 का गुणा हो जाएगा इस 2 में, फिर प्लस लगा के 5 का गुणा हो जाएगा 3 में। इसी प्रकार अब दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करें तो -2 का गुणा हो जाएगा 4 में, फिर प्लस लगा के 5 का गुणा हो जाएगा 2 में। अब सबको गुणा करके जोड़ दिया जाए तो 2 में 1 का गुणा होगा तो 2, प्लस है तो प्लस, 3 का गुणा होगा तो 9, -2 का 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा -4, प्लस है तो प्लस, 5 3 15। इसी प्रकार 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 और ये 3 दूना 6। इसी प्रकार -2 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8, प्लस है तो प्लस, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। या हम इसी को चाहें तो 9 2 11, 15 में से 4 को घटा देंगे तो ये भी हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10 और इसको इसमें से घटा देंगे तो आएगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आगे देखते हैं कि और अवयव को कैसे जोड़ा जाए, कुछ और उदाहरण लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है क्या, एक अवयव दिया हुआ है a b -b और a, फिर प्लस लगा के दिया हुआ है क्या, प्लस लगा के दिया हुआ है a b b और a। अगर कहता है इनको जोड़ने के लिए आपस में, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले से हम पहले को क्या कर देंगे, पहले से पहले को जोड़ देंगे, दूसरे से दूसरे को जोड़ देंगे, तीसरे से तीसरे को और चौथे से चौथे को। यानी हम यहाँ से a में जुड़ जाएगा क्या, a में जुड़ जाएगा a, b में जुड़ जाएगा b। इसी प्रकार ये -b है तो -b, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर b है तो b, फिर यहाँ पर a है तो a, फिर प्लस था तो प्लस, a से ये वाला a से a जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा a। या हम इसी को चाहें तो लिख सकते हैं क्या, a जुड़कर हो जाएगा 2a, इसी प्रकार b जुड़कर हो जाएगा 2b, ये -b और +b क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 0, a जुड़कर हो जाएगा 2a। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और देखते हैं क्वेश्चन, दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहां पर दिया हुआ है क्या a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहां पर दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्लस लगा कर दिया हुआ है क्या 2ab 2bc 2ac -2ac -2ab, इसको हमको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको हम जोड़ते हैं, यहां पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, b स्क्वायर है तो b स्क्वायर, पहले अवयव से पहला अवयव जुड़ेगा, तो इसमें प्लस का चिन्ह था तो यहाँ पे प्लस लगा के ये 2ab है तो 2ab। इसी प्रकार यहाँ पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इस दूसरे वाले से दूसरे को जोड़ देंगे, यानी इसमें जुड़ जाएगा 2bc। इसी प्रकार यहाँ पर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसमें प्लस था लेकिन ये माइनस था, तो इस प्लस से ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2ac है तो यहाँ पर 2ac, फिर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर ये माइनस में था तो इस माइनस से जो प्लस था वो क्या हो जाएगा,
2ab है तो 2ab। या हम फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी प्रकार अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लेकर चलते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन्हीं दोनों फॉर्मूले की सहायता से हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसी दोनों फॉर्मूले की सहायता से हम चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर चाहें तो लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये भी किसके रूप में है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो हम इसकी जगह पर चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, हम इसकी जगह पर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा किसका, b प्लस सी का होल स्क्वायर का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर b दिया हुआ है और b की जगह पर c दिया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तीसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस लगा के दिया हुआ है क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को हमको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, अब यहाँ पे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले से पहले को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से जोड़ देंगे। यानी यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा में जोड़ देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में जोड़ देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में फिर से जुड़ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा में जुड़ जाएगा क्या, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। यानी हम इसकी जगह पर चाहें तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो अवयव का रहा जोड़। अब हम देखेंगे क्या, अवयव का गुणा कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ए बी माइनस बी और ए, इसका गुणा हो जाएगा किसमें, ए माइनस बी, यहां पर दिया हुआ है बी और ए, इसका हमको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तभी हम बताएं कि गुणा का हमेशा कैसे किया जाता है, तो पंक्ति का गुणा होता है स्तंभ में। पंक्ति में 2 अवयव है तो स्तंभ में भी 2 अवयव है, यानी हम इसका गुणा हम आसानी से क्या कर सकते हैं। तो गुणा करने के लिए पंक्ति का गुणा होगा स्तंभ में, तो पहले पंक्ति का हम इन दोनों स्तंभों में गुणा करेंगे, फिर दूसरे पंक्ति का हम इन दोनों स्तंभों में गुणा करेंगे। तो ए का गुणा होगा किसमें, ए में, तो ये पहला पंक्ति का हम पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, तो ए का ए में गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। बी और बी का गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। इसी प्रकार पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर दिए, अब पहले पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो ए का गुणा माइनस बी में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, और बी का गुणा ए में करेंगे तो ये भी हो जाएगा क्या, ए बी। ठीक है, अब पहले पंक्ति का इन दोनों स्तंभों में गुणा कर दिए, अब दूसरे पंक्ति का हम इन दोनों स्तंभों में गुणा करेंगे। तो माइनस बी का ए में गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, और ए का बी में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर दिए, अब दूसरे पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो माइनस बी का माइनस बी में होगा तो ये हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, और ए का ए में गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर।
यहाँ से हम चाहें तो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल कर सकते हैं। इसी प्रकार ये माइनस ए बी प्लस ए बी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बचा है 0। ये भी ए बी से ए बी कैंसिल हो गया है तो बचा है 0। यहाँ पे भी बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये रहा 2 कोटि का गुणा। अब हम देखते हैं 3 कोटि का गुणा कैसे किया जाता है, अब उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, 3 कोटि का गुणा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है। 3 कोटि का गुणा और ये अवयव का गुणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से आप लोग देखिएगा। ठीक है, हम अवयव का 3 कोटि के अवयव का कैसे गुणा किया जाएगा उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, जैसे एक अवयव दिया हुआ है क्या, 2 3 4 2 3 4 3 4 5 और दिया हुआ है क्या 4 5 6। एक अवयव ये दिया हुआ है और इंटू करके दूसरा अवयव दिया हुआ है क्या, दूसरा अवयव दिया हुआ है 1 -3 5 0 2 4 और 3 0 5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इसका क्या करना है, गुणा करना है। ये 3 कोटि यानी इसमें 3 कोटि क्यों है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। हम पहले ही बताए थे कि अवयव का कोटि होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी पंक्ति में कितना कितना पंक्ति है, तो एक ये पंक्ति एक ये पंक्ति एक ये पंक्ति, यानी 3 पंक्ति है और स्तंभों की संख्या भी 3 है, इसलिए इसका कोटि है 3। ठीक है, 3 गुणे 3 का कोटि है, तो हम यहाँ पे इन दोनों का हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अभी बताएं कि गुणा करते समय पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ में। पंक्ति में 3 अवयव तो स्तंभ में भी है 3 अवयव। पंक्ति में 3 अवयव है तो स्तंभ में भी 3 अवयव है, तो इसका गुणा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम पहले पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे, फिर दूसरे पंक्ति का हम इन तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे, फिर तीसरे पंक्ति का भी हम इन तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं, 2 का गुणा हो जाएगा किसमें, 1 में। पहले पंक्ति का हम पहले स्तंभ में कर रहे हैं तो 2 का गुणा हुआ है 1 में, फिर प्लस लगा के 3 का गुणा हो जाएगा 0 में, फिर प्लस लगा के 4 का गुणा हो जाएगा किसमें, 3 में। अब पहले पंक्ति का हम पहले स्तंभ में गुणा कर दिए, अब हम पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, यानी पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, यानी 2 का गुणा हो जाएगा -3 में, फिर 3 का गुणा हो जाएगा किसमें, 2 में, और प्लस लगा के फिर 4 का गुणा हो जाएगा 0 में। इसी प्रकार अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा कर दिए, अब पहले पंक्ति का हम तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा हो जाएगा किसमें, 5 में, 2 का गुणा हो जाएगा 5 में, फिर 3 का गुणा हो जाएगा 4 में। ठीक है, 3 का गुणा हो जाएगा 4 में, फिर 4 का गुणा हो जाएगा 5 में, तो प्लस लगा के 4 गुणे 5। ठीक है, पहले पंक्ति का हम इन तीनों स्तंभों में गुणा कर दिए, अब हम दूसरे पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा हो जाएगा किसमें, 1 में, प्लस लगा के 4 का गुणा हो जाएगा 0 में, फिर 5 का गुणा हो जाएगा 3 में। ठीक है, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर यहाँ पर 3 का गुणा होगा -3 में, फिर 4 का गुणा हो जाएगा 4 का गुणा 2 में, फिर 5 का गुणा हो जाएगा 0 में। इसी प्रकार अब दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में हो गया, अब दूसरे पंक्ति का हम तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, यानी यहां से 3 का गुणा होगा किसमें, 5 में, 3 गुणे 5, 4 का गुणा होगा 4 में, तो प्लस लगा के 4 गुणे 4, और 5 का गुणा हो जाएगा 5 में, तो यहाँ पे प्लस 5 गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे पंक्ति का भी हम तीनों स्तंभों में क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब हम क्या करेंगे, तीसरे पंक्ति का हम इन तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे। तीसरे पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे तो 4 का गुणा हो जाएगा 1 में, फिर 5 का गुणा हो जाएगा 0 में, और यहाँ पे 6 का गुणा हो जाएगा 3 में।
ठीक है। अब तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया, अब तीसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे -3, फिर 5 का हो जाएगा 2 में, तो +5 गुणे 2, और 6 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर 0 में। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में भी हो गया, अब तीसरे पंक्ति का हम तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा हो जाएगा 5 में, फिर 5 का गुणा हो जाएगा 4 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 4। ठीक है, 4 का हुआ है 5 में, फिर 5 का हुआ है 4 में, अब 6 का होगा 5 में, तो यहाँ पे प्लस लगा के 6 गुणे 5। अब सबका गुणा करके हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गुणा करके जोड़ते हैं। ठीक है, 2 में 1 का गुणा हुआ है तो 2, 3 में 0 का गुणा हुआ है तो 0, प्लस है तो प्लस, 4 तिहाई 12। इसी प्रकार 3 का 1 में गुणा हुआ है तो 3, 4 का 0 में हुआ है तो यहाँ पर हो गया 0, और 5 और 3 का गुणा हुआ है तो ये हो गया है 15। इसी प्रकार 4 का 1 में हुआ है तो 4, 5 का 0 में हुआ है तो यहाँ पर 0। इसी प्रकार 6 और 3 का गुणा हुआ है तो 18। इसी प्रकार 2 का -3 में हुआ है तो ये हो गया -6, 3 और 2 का गुणा हुआ है तो 6, और यहाँ पे 4 का 0 में हुआ है तो 0। 3 का -3 में हुआ है तो हो गया -9, 4 और 2 का हुआ है तो यहाँ पर 8, और 5 का 0 में हुआ है तो 0। इसी प्रकार 4 का -3 में हुआ है तो हो गया -12, 5 का 2 में हुआ है तो यहाँ पर 10, और 6 का 0 में हुआ है तो यहाँ पर 0। इसी प्रकार 5 का 2 में हुआ है 10, 3 और 4 का हुआ है तो 12, और 4 और 5 का हुआ है तो 20। इसी प्रकार 5 और 3 का हुआ है तो 15, 4 का हुआ है तो 16, और यहाँ पे 5 का हुआ है तो 25। इसी प्रकार 5 और 4 का हुआ है तो 20, 5 और 4 का हुआ है तो 20, और 6 और 5 का हुआ है तो 30। अब सबको आपस में जोड़कर हम लिख दें। ठीक है, तो 12 और 2 जुड़कर हो जाएगा 14, 12 और 2 जुड़कर हो गया 14, 15 और 3 जुड़कर हो गया यहाँ पर 18, 18 और 4 जुड़कर हो गया है 22। इसी प्रकार ये +6 ये -6 कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 0। यहाँ पे -9 और यहाँ पे +8, तो 9 में से 8 को घटा देंगे, बचेगा केवल -1। 12 में से 10 को घटा देंगे, -12 था, ये प्लस में है तो घट जाएगा, तो बचेगा -2। ठीक है, 10 12 और 20 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 42। इसी प्रकार 15 16 25 को जोड़ेंगे तो 25 और 15 40, और 40 और 16 56, ये आ जाएगा कितना, 56। 20 20 40, 40 में 30 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अवयव इसका, इन दोनों अवयव का जो गुणा होगा वो क्या हो जाएगा, 14 0 42, 18 -1 56, 22 -2 70। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीन कोटि का जो गुणा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ठीक है, इसमें दिया हुआ है अवयव ए बराबर दिया हुआ है 2/3, 1 5/3, 1/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 2/3। ये ए का मान दिया हुआ है, ये बी का मान दिया हुआ है क्या, बी बराबर दिया हुआ है अवयव बी बराबर 2/5, 3/5, 1/5, केवल 1 दिया है यहाँ पर। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, और दिया हुआ है 2/5। अवयव ए बराबर ये दिया हुआ है और बी बराबर ये दिया हुआ है। हमको मान निकालना है किसका, 3a - 5b का।
हमको मान निकालना है किसका, 3a माइनस 5b का। तो इसका मान क्या होगा, आप व्यू a में गुणा करेंगे 3 का और b में गुणा कर देंगे किसका, 5 का। तो आप व्यू a में गुणा होगा किसका, यहाँ पर 3 है तो 3, a की जगह पर हम a का मान रख देंगे, a की जगह पर a का मान रख देंगे, यानी 2/3। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो 1, 5/3 है तो 5/3, 1/3 है तो 1/3, 2/3 है तो 2/3, 4/3 है तो 4/3, 7/3 है तो 7/3, 2 है तो 2, 2/3 है तो 2/3। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर 5 है तो 5, फिर b है तो b की जगह पर क्या करेंगे, b का मान रख देंगे। तो b की जगह पर लिख सकते हैं 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब यहाँ पर व्यू ए में गुणा हो जाएगा किसका, 3 का। अब 3 का गुणा जो होगा वो सारे अवयव में हम करेंगे। ठीक है, ये 3 बाहर है तो इस 3 का हम सारे अवयव में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा हम 2/3 में करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी संख्या है उसके सबके बटे में दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है। तो जब बटे के रूप में 3 है और जब यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, हर से हर कैंसिल हो जाएगा, केवल अंश बचेगा। ठीक है, तो यहां से इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा कितना, 2। इसी प्रकार अब इसके बटे में 3 तो है नहीं, तो 3 और 1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, फिर 5/3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 5। 1/3 में 3 का गुणा करेंगे तो केवल बचेगा 1, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, फिर ये बटे वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 4, बटे वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 7। ठीक है, फिर 3 का गुणा 2 में हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6, फिर यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 2। माइनस है तो माइनस, फिर 5 का इन सभी अवयव में गुणा करें तो यहाँ पे भी जो संख्या है इसके बटे में 5 5 दिया हुआ है, तो हम इस 5 से बटे वाला 5 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जो हर है उसी को क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो 2/5 है तो बटे वाले 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 2, फिर बटे वाले 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 3, 5 में 1 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5, क्योंकि इसके बटे में 5 नहीं था तो 5 का 1 में गुणा हुआ है तो 5 हो गया है। फिर 5 से 5 कैंसिल होगा, बचेगा केवल 1, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 2, बटे वाले 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा केवल 4, फिर बटे वाले 5 से ये 5 कैंसिल, बचेगा केवल 7, बटे वाले 5 से 5 कैंसिल, बचेगा केवल 6, फिर ये 5 से 5 कैंसिल, बचेगा केवल 2। ठीक है, ये 2 अवयव आ गया, हम केवल इसको क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। तो इसको घटा दें। ठीक है, माइनस का चिन्ह था इसलिए घटाया जा रहा है, 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, यहाँ 2 में से 2 घट गया, 3 है तो 3, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी 3 है तो 3। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो 5, माइनस है तो माइनस। ठीक है, यहाँ पर भी 5 है तो 5। इसी प्रकार 1, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी 1 है तो 1, 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे केवल बचा है 2। ठीक है, यहाँ पर 2 है ना। ठीक है, 2 माइनस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। इसी प्रकार यहाँ पे है 7, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी दिया हुआ है 7। इसी प्रकार 6 है तो 6, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी दिया हुआ है 6, 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी दिया हुआ है 2। ठीक है, ये +2 -2, 3 +3 -3, +5 -5, +4 -4, +2 -2, -6 +6, +2 -2, +1 -1, +7 -7, सब कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा क्या, 0 0 0। या हम इसी को चाहें तो 1 0 भी लिख सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस अवयव का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है इसको आप लोग कॉपी पे नोट करते रहिएगा।
ठीक है, क्योंकि अब फिर इसको दोबारा नहीं पढ़ा जाएगा, केवल इसका रिवीजन कराया जाएगा। इसलिए आप लोग जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग कॉपी पे नोट करते रहिएगा। सारे क्वेश्चन को एक नए कॉपी पर हल करते रहिएगा। पहले का भी एक अभ्यास हम पढ़ा चुके हैं और ये दूसरा अभ्यास हम पढ़ा रहे हैं। इन सब सारे चैप्टरों को आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा, अंदर भी दिया हुआ है कॉस थीटा, साइन थीटा, फिर यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा और यहाँ पर दिया हुआ है कॉस थीटा, फिर प्लस लगा के दिया हुआ है क्या, साइन थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा और यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, इन दोनों अवयव का हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले बताएं कि बाहर वाले अंक का हम सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हम इस कॉस का इन चारों अवयव में गुणा कर देंगे और इस साइन का भी इन चारों अवयव में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर प्लस है तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो गुणा करके देखते हैं, कॉस का कॉस में गुणा हुआ है तो ये हो गया है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का साइन में हुआ है तो इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस का साइन में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ठीक है, यहाँ पे कॉस में साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस लिख देते हैं। इसी प्रकार कॉस का कॉस में होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस है तो प्लस, इसी प्रकार इसका गुणा कर दें। ठीक है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में ही होना चाहिए। साइन का साइन में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। साइन का कॉस में होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन का माइनस कॉस में होगा तो ये भी हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और साइन का साइन में होगा तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो पहले वाले से पहले को, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। तो हम इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, कॉस में जुड़ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन कॉस यहाँ पर है, फिर ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस ये प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले साइन कॉस दिया है तो साइन थीटा कॉस थीटा, इस माइनस ये जो प्लस था वो हो गया माइनस, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है तो यहाँ पर लिख दिए हैं क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इस माइनस से जो प्लस था वो हो गया माइनस, साइन थीटा कॉस थीटा तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से चाहे तो साइन थीटा कॉस थीटा से इस साइन थीटा कॉस थीटा को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1, ये कट जाएगा तो बचेगा केवल 0, ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचेगा 0, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 0 0 1। यही हमारा क्या है, इकाई अवयव है, या इसी को हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव भी कहते हैं। तो हम इसी की जगह पर चाहें तो हम आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इकाई अवयव को किससे लिखते हैं, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहां से cos थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, तत्समक अवयव आई के बराबर होगा।